वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। 16वें अध्याय में, जिसका कि नाम था दैव आसुर संपत विभाग योग, जो कि हमारे जीलाल साहब ने बहुत अच्छे से उसको लिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो अध्याय भगवान ने क्यों कहा? 15वें अध्याय में, जिसका कि नाम पुरुषोत्तम योग था, भगवान ने ये घोषणा की, इसको चाहे पीछे सरकार तो देखने में दिक्कत आ रही है। भगवान ने ये घोषणा की कि तू मेरा ही अंश है, बस बस बस, तू मेरा ही अंश है, ऐसा भगवान ने कहा। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद घन हैं, आनंद स्वरूप हैं। और हम अपनी तरफ देखें तो कैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता कि हम भगवान के अंश हैं। भगवान कह तो रहे हैं कि तू सिंह का बच्चा है, शेर का बच्चा है, लेकिन हम देखते हैं अपनी तरफ तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जैसे कोई गीदड़ हो ना, गीदड़ लपटा हुआ हो कीचड़ में, ऐसे लगते हैं हम अपने आप में। तो ऐसे हम लगते क्यों हैं? इसको बताने के लिए भगवान ने 16वां अध्याय कहा कि अर्जुन सुन, दो तरह की संपत्ति होती हैं। एक तो दैवी संपत्ति, यानी मेरे वाले गुण, और एक आसुरी संपत्ति जो तूने उधार में इकट्ठी की है इधर उधर से, और ये सबके अंदर होती हैं। हम यहाँ आए हैं पृथ्वी पे, इसका मतलब हमारे अंदर दोनों हैं। कोई भी व्यक्ति आपको पूरी तरह से बुरा नहीं मिल सकता। चोर भी कम से कम अपनी माँ के प्रति तो उसका भाव अच्छा है ही। तुलसीदास जी कहते हैं ना, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। आप लोग उड़िया वाले तुलसीदास जी की रामायण पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं? तो ये जो हम बोलते हैं हिंदी में, यही उच्चारण थोड़ी होता होगा, कुछ अलग होता होगा, लगभग यही है। तो समझ में आती हैं चौपाइयाँ, बहुत मुश्किल से आती हैं, और जल्दी जल्दी बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं आएंगी। तो वो कहते हैं कि सुमति कुमति, यानी ये आसुर भाव और दैवी भाव, ये सब के अंदर होता है। देखिए, दैवी भाव हमारे अंदर है ही, हम चाहें तो भी उसको निकाल नहीं सकते, इस बात को समझें। आसुरी हमारा आया हुआ है, उधार का माल है। ये उधार का माल है, ये टिकेगा नहीं, ये हट जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आप यदि प्रसन्न रहते हैं, स्माइल करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि कोई पूछे आपसे कि आप प्रसन्न क्यों हैं। लेकिन आप रो रहे हैं, दुखी हैं, तो पूछते हैं, अरे भाई क्या दिक्कत है तेरे? अच्छा, आप सच बोलना चाहें कि आप प्रण करें कि मैं सुबह से लेके और शाम तक सच बोलूँगा। मैं सरोज मिश्रा साहब से कहूँगा, देखो मुझे भूख लग गई तो खाना दो। मैं कहूँगा मुझे पानी चाहिए तो पानी दो। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा, आप प्रण करो कि सुबह से शाम तक आप झूठ ही बोलोगे, बोल सकते हो? भाई खाना चाहिएगा तो क्या बोलोगे? हम 24 घंटे भी झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन हम सत्य, हम दुखी हमेशा नहीं रह सकते, 24 घंटे रो नहीं सकते, लेकिन प्रसन्न हम। तो हमारा जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? दैवी है। इसलिए भगवान 16.5 में कहते हैं, मां सोचा अर्जुन तू चिंता मत कर, तू तो है ही दैवी संपत्ति से युक्त। ये दैवी संपत्ति तुझे कहीं से लानी नहीं है कि मैं सच बोलना पहले। अरे सच तो तू है ही, आनंद स्वरूप है ही। तू ये कचरा हटा। जैसे ही कचरा हटेगा तो शीशे में तेरी तस्वीर बिल्कुल साफ दिखेगी। हम लोग करते क्या हैं, ये गीता ही बताती है हमें, नहीं तो हमें पता नहीं चले। हम लोग कचरा हटाने पे ध्यान तो देते नहीं हैं, और क्या करते हैं, हम में अच्छे गुण आ जाएं। किताबें आती हैं कैसे अच्छे बने,
कैसे ये करें, कैसे वो करें। अरे हम तो हैं ही अच्छे, मूल में हम 24 कैरेट अच्छे ही हैं, लेकिन हमने जो उधार का माल इकट्ठा किया, इनको हटा दें बस, तो हम बिल्कुल एकदम से स्वर्ण की तरह, गोल्ड की तरह भगवान के अंश हैं। ऐसा भगवान ने कहा। और उसके लिए भगवान ने बताया 16वें अध्याय के अंत में, अर्जुन तू शास्त्र को प्रमाण मान। यानी हम कोई डिसीजन लें तो अपनी मन बुद्धि का इस्तेमाल तो बाद में करें, शास्त्र की बात को माने। जैसे भगवान कह रहे हैं तू केवल मेरा ही है, तो हमारी मन बुद्धि के, ये भगवान को कभी देखा नहीं, जगन्नाथ जी को देखा है लेकिन क्या पता ये भी दारू में ब्रह्म है, ऐसी बुद्धि कई तरह की शंका करती है। लेकिन नहीं, बुद्धि को कहो भगवान कह रहे हैं कि हम उनके हैं तो हम उनके ही हैं। यदि शास्त्र को आप प्रमाण मानने लगेंगे तो आपकी मन बुद्धि भी फिर स्वतः ही सही रिजल्ट देगी। अभी तो गलत देगी, अभी गलत इसलिए देगी कि हमको मन बुद्धि का आश्रय है, शास्त्र का आश्रय नहीं है, संत का आश्रय नहीं है। जैसे ही हमारे दिमाग में आया कि नहीं, संत कह दें, स्वामी जी जो कह दें वही सही है, यदि ऐसा मान लिया तो फिर मन बुद्धि शुद्ध हो जाएगी आपकी, हमारी मन बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। फिर हम जो सोचेंगे, जो डिसीजन लेंगे वो सही हो जाएगा। लेकिन ये बात की बात है। अब भगवान ये कहने के बाद अर्जुन प्रश्न करते हैं 17वें अध्याय में कि भगवान शास्त्र तो इतने सारे हैं, हमसे तो ये गीता ही नहीं पढ़ी जा रही है 700 श्लोकों वाली। वेद में 1 लाख मंत्र हैं, भागवतम में 18,000 हैं, पुराणों में 4 लाख श्लोक हैं। हेलो, 10 जन्म भी आप कोई खाना पीना नहीं खाएं, पिक्चर नहीं देखें, व्हाट्सअप नहीं देखें और 10 जन्म तक सिर्फ रीडिंग करते रहे ना, तब भी हमारे शास्त्रों को आप पढ़ नहीं सकते। मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, समझना तो छोड़ो। तो अर्जुन का बड़ा वाजिब प्रश्न है, बड़ा जेन्युइन प्रश्न है कि शास्त्र तो इतने सारे हैं, फिर हमको पता कैसे चलेगा कि डूज क्या है, डोंट्स क्या है, क्या करें और क्या ना करें। तो भगवान ने कहा अर्जुन ठीक बात है, तेरी श्रद्धा जैसी होगी ना, श्रद्धा, तू तेरी श्रद्धा को पहचान कि तू है कैसी श्रद्धा वाला। तो देखिए श्रद्धा को हम पहचाने कैसे, तो भगवान ने कहा पूजन से पहचान सकते। हम में से कई लोग जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की, यक्षों की पूजा करते हैं, उनको धन चाहिए। कई ऐसे हैं जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। आप क्या करते हैं कि नहीं करते हैं? कम करते हैं, जगन्नाथ जी का प्रभाव है, हमारे यहाँ करते हैं। तो देवी की पूजा करने वाले होते हैं कई, है ना, वो कहते हैं देवी ये सब कुछ है ना, भगवान श्री राम कृष्ण तो कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही बढ़िया आदमी थे बस थोड़े बहुत। तो जिस चीज़ के, जिसकी हम पूजा करते हैं ना, और जिस भाव से करते हैं, उससे भी हमारी श्रद्धा का पता। लेकिन अब प्रश्न आया कि कोई पूजा करे ही नहीं हमारे जैसा, तो ज्ञानी आदमी है, अब पूजा की जरूरत नहीं है, हम ऊपर उठ गए। तो भगवान कहते हैं कुछ खाता तो होगा। हाँ, ये तो काम हम करते हैं महाराज, ये तो 3 टाइम फिक्स है हमारा। ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी करते हैं, डिनर भी, और बीच में सरोज मिश्रा साहब यदि ज़्यादा कहेंगे तो 1-2 बार और भी कर लेंगे। तो भगवान कहते हैं यदि तो चल ठीक है, तेरी जैसी आहार में रुचि है, उस रुचि से भी तू तेरी श्रद्धा को पहचान सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बारिश होती है तो वो बनाते हैं, क्या तुम्हारे यहाँ बनाते हैं, पकोड़े, ब्रेड वगैरह, रतालू, चिप्स वगैरह, कुछ क्या है ना, और कहते हैं अरे मिर्ची और डाल, थोड़ा तीखा आना चाहिए, मोर मज़ा आना चाहिए, चटपटा, और खूब पेट भर के खाते हैं। फिर सुबह क्या हालत होती है लैट्रिन में, वो अलग बात है। तो ये अति जो करते हैं ना हम खाने में, बहुत खट्टा मीठा चिरपरा ये वो, भगवान कहते हैं वो राजसी श्रद्धा वाले हैं। और जो ये ऊटपटांग, खमीर, मांस, शराब और भी कई तरह के आइटम अभक्ष जो शास्त्रों ने मना किए हैं, कईयों को
उसमें खमीर उठानी चाहिए, सुगंध आनी, सुगंध क्या वो बदबू होती है असली, और ऐसा पदार्थ बनाएंगे तब लगता है कि हाँ कुछ खाया। तो ऐसे जो बिल्कुल अभक्ष्य भक्षण कई कीड़े मकोड़ों खा जाते हैं। हमारे यहाँ एक बार कोई अपने नॉर्थ ईस्ट से कोई बंदे आए इंजीनियर हमारे कंपनी में, तो पहले कुत्ते हमको बड़ा परेशान करते थे उस कॉलोनी में। हमने देखा कुछ समय बाद 15-20 दिन बाद कुत्ते उस कॉलोनी में गली में नहीं आ रहे। तो ऐसी बात चली, नहीं कुत्ते गए कहाँ यार, ये तो बहुत, तो वो कह रहे हैं हम लोग खा गया है हमारे लिए एक कुत्ता चाहिए, हम 5-7 लोग हैं, एक कुत्ता डेली चाहिए, तो हम लोग इनको बना के और खा जाता है। ये तामसी श्रद्धा है। और यदि आपको शुद्ध सात्विक फल, अच्छा खाना बिना लहसुन प्याज का, है ना, शुद्ध बादाम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ऐसे दूध है, दही, ऐसे अच्छे पदार्थ जो कि हृदय को बल देते हैं, जीवन को बल देते हैं, ये आप शौकीन हैं, इनको आप यदि खाते हैं तो उससे पता चलता है कि हमारी श्रद्धा कैसी है, सात्विक है। अब देखिए, हर चीज 3 भागों में डिवाइडेड है, सतोगुण में, रजोगुण में, और श्रद्धा भी 3 जगह डिवाइडेड है। भगवान दान की बात करते हैं, दान भी 3 तरह का होता है, सात्विक दान, राजस दान, और हम लोग प्राय कौन सा दान करते हैं, या तो राजसी करते हैं, क्योंकि हम राजसी हैं इसलिए राजसी करते हैं हम। तो राजसी दान क्या होता है? राजसी दान पहले तो बहुत मुश्किल से दिया जाता है, जैसे कोई हमारी पैसे की बात करे एकदम से, है ना, जेब संभाल के ऐसे बैठ जाते हैं, और दिया भी जाता है तो ऐसे अवसर पे दिया जाता है कि हमारी कुछ वहाँ पे मान बढ़ाई हो। अरे भाई हमने दिए 11,000, तो जरा हमारे वो पगड़ी वगड़ी बांधो, हमारा फूल माला पहनाओ, है ना। या फिर ऐसे लोग को दिया जाता है जिनसे हमें, अच्छा अपने घर में शादी है यार, तो पंडित जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पंडित जी खाएं। अरे पंडित जी महाराज आप ये अगली बार हमारे घर में काम आएंगे, मिश्रा साहब काम आएंगे, इनको थोड़ा हेल्प कर दो। मतलब उसमें स्वार्थ है, तो ये कौन सा दान हुआ? लेकिन मेरे पास जो कुछ है उसमें से मैं अपना पालन कर लूं, और जो बकाया है वो सब सोसाइटी का है, वो शेयरिंग भाव। मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा है, बल तो, धन तो, शरीर तो, जो कुछ है वो सब सोसाइटी के काम में मैं लगा दूं, वो सात्विक दान है। और सात्विक दान वास्तव में दान होता ही नहीं है, वो ये मानता ही नहीं कि मैंने दिया, वो तो ये मानता है कि जिसका था वो ले गया। यदि आपके मन में ये भाव है तब आप माना कि आपने सात्विक दान किया है। आप में से किसी ने लोन लिया है, लोन घर के लिए, कार के लिए? उड़िया वालों ने, कैलाश जी ने तो लिया है, उड़िया वाले बताएं उन्होंने लिया है। तो देखो सच सच बताना, आप लोन में आप किस्त चुकाते हैं, है ना, प्रीमियम्स भरते हैं, EMI, लोन। अच्छा लोन, मैंने, मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है यार, लोन, बैंक से जो लोन लेते हैं, तो लोन लेते हैं तो उसकी किस्तें भरते हैं, EMI भरते हैं, इंस्टॉलमेंट्स। जिस दिन आपका लोन खत्म हो, सही बताओ आपको कैसा लगता है? यदि आप दान दें और दान देने के बाद लोन चुकने जैसी फीलिंग आपको आए कि यार कर्जा उतर गया, जिसका था वो ले गया भाई आज, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तो आप मान लें ये सात्विक दान है। और वास्तव में फिर दान का अमाउंट नहीं देखा जाता, फिर अमाउंट एक चीज़ है, ठीक है, लेकिन कुछ भाव है उसमें। भगवान शंकराचार्य जी का जीवन का एक उदाहरण है, आपने सुना होगा। ब्रह्मचारी सिर्फ 5 जगह भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा मांगते हैं, कुछ समय रुकते हैं, मिले तो मिले, ना मिले तो फिर उस घर में नहीं जाते हैं दोबारा। आप सोचें आपसे परिचय हो गया, अच्छा तो अगले दिन फिर पहुंच गए वहाँ, तो आप बढ़िया बढ़िया उनको कुछ नहीं, उसके बाद जाना ही नहीं उस घर में, कहीं और ही जाएंगे, टिल लाइफ नहीं जाना। और थोड़ी देर खड़े रहते हैं। शंकराचार्य जी महाराज, एक ब्राह्मणी थी,
8 साल के भगवान शंकराचार्य इतने तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं, वो द्वार पे खड़े होते हैं उस ब्राह्मणी के गेट पे और बोलते हैं भवती भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा चाहिए। तो अंदर से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आती है, तो वो दोबारा बोलते हैं। अंदर बुढ़िया होती है, उसके पास कुछ नहीं होता। और उस समय ये प्रचलन था हमारे भारत में कि हमारे द्वार पे, घर पे यदि कोई ब्रह्मचारी खड़ा है और वो खाली हाथ चला जाए, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ी शेम की स्थिति कोई हो नहीं सकती। वो कुछ भी करके उसको कुछ ना कुछ देंगे, ये हमारे परंपरा है। तो उस बुढ़िया के आंगन में एक आंवले का पेड़ था, अब उस पर चढ़ा भी नहीं जाए। तो उसने देखा तो एक आंवला उसको मिल गया टूटा, और वो उस आंवले को उसने उठाया और अपनी वो स्टिक को टेकती हुई ठक 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 करती हुई वो पहुंची और उसने हाथ जोड़ के कहा, हे ब्रह्मचारी, तुम इस भिक्षा को पाके और प्रसन्न हो जाओ। मतलब मेरे पास यही है, मैं और कुछ देने की पोजीशन में नहीं हूँ, अब पता नहीं शाम तक मुझे कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। हे ब्रह्मचारी, आप प्रसन्न हो जाए। ऐसा कह के उसने वो आंवला दोनों हाथों से भगवान शंकराचार्य जी के हाथ में दे दिया। जैसे ही भगवान शंकराचार्य जी ने देखा उस बुढ़िया की हालत और उस आंवले को, उनकी आंखों से अश्रु आ गए कि कैसी है मेरी माँ, किस पोजीशन में है ये कि इसके घर में एक आंवला निकला। अब भगवान शंकराचार्य हैं वो, तो तुरंत उन्होंने महालक्ष्मी का स्मरण किया और कनक धारा स्त्रोत की रचना की। आशु, उससे पहले कनक धारा स्त्रोत शास्त्रों में है ही नहीं। महालक्ष्मी का आह्वान किया उन्होंने और उनको प्रसन्न किया अपने श्लोकों से। तो महालक्ष्मी ने सोने के आंवलों की बारिश की और पूरी उस बुढ़िया का घर, छत पे आंवले टपकने लगे, सोने के आंवले। ये कोई ऐसा नहीं माना कि काल्पनिक घटना है, ये कोई बहुत पुरानी घटना भी नहीं है। उसको कनक धारा स्त्रोत बोलते हैं आज भी। जो लोगों को धन की इच्छा होती है वो आज भी उसका पाठ करते हैं। लेकिन इस कथा के पीछे भाव ये है कि भगवान ने हमें बहुत समर्थ बनाया, और यदि कभी मौका मिले और हम सक्षम हों तो हमें वो काम कर देना चाहिए। लेकिन करें ऐसे कि यहाँ नहीं लिखें। यदि यहाँ लिख लिया तो फिर गड़बड़ है। हम लोग करते तो हैं लेकिन लिख लेते हैं यहाँ, और 30 साल बाद, 40 साल बाद भी कोई हमको पूछे तो उसको किसी को याद नहीं है, लेकिन हम बताते हैं उसको कि हमने वो तुम्हारी जब वो काम हुआ था तो हमने आपको 51,000 रुपये दिए। वैसे देने वाले भगवान है, हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन दिए हमने। ऐसा हमारा भाव रहता है। तो ये सात्विक दान भगवान ने बताया। अब भगवान लास्ट में बिल्कुल इस 18वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ भी भगवान 3 गुणों के आधार पर, है ना, ज्ञान का वर्णन करेंगे। तो कैसा ज्ञान होता है? एक तो सात्विक ज्ञान होता है, एक राजस ज्ञान होता है, और एक, अब हमें कैसा ज्ञान होता है ये हम चेक करेंगे। भगवान कहते हैं कर्ता भी 3 तरह के होते हैं। कर्ता मतलब करने वाले। कर्म जो हम करते हैं वो भी, हम कर्म किस भाव से करते हैं वो कर्म भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। यहाँ तक कि हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि भी 3 तरह की होती है, सात्विक, राजस और, अब हम चेक कर लेंगे हमारी बुद्धि कैसी है, भगवान बताएंगे। और सुख, अंत में भगवान बताएंगे सुख। सुख किसको नहीं चाहिए? सुख सबको चाहिए, हमको भी चाहिए। ऐसा नहीं है हमको दुख चाहिए, ऐसा गीता का साधक कोई अलग नहीं होता, उसको भी सुख चाहिए। लेकिन वास्तव में आपको सुख कैसा चाहिए? आपको सात्विक सुख चाहिए, या आपको राजस सुख चाहिए, या आपको तामस सुख चाहिए? इस पे ही सारी कुछ डिपेंड करेगा। तो हम वो भी चेक करें कि हमारी वास्तव में कौन से सुख चाहते हैं हम जीवन में, अब तक हम कौन सा सुख चाह रहे हैं, उस पर भी हम डिपेंड करें। तो भगवान इसका पूरा एक खाका खींचेंगे, बहुत लंबा। 18वां अध्याय ये पूरी गीता का सार है।
पूरी गीता भगवान ने जो कुछ कहा अब तक पुनः एक बार फिर कह रहे हैं, दोबारा से कह रहे हैं, ठीक है। और यदि कोई 18वें अध्याय, क्योंकि 15वें अध्याय विशिष्ट है तो उसका भी भाव इसमें है, तो 18वें अध्याय को तो गीता में कलशो अध्याय कहा। ध्वजा है ये कलश। जैसे हम लोग कई बार नहीं जाते हैं जगन्नाथ जी महाराज के यहाँ, तो हम क्या करते हैं, छत पे से देख के और ध्वजा को प्रणाम कर लेते हैं, मंदिर के कलश को। तो ये कोई फर्जी चीज़ नहीं है, ये शास्त्र प्रमाण है ना। तो शास्त्र का प्रमाण है कि यदि आप ध्वजा को भी देख के श्रद्धा से नमन करते हैं तो आपको गर्भगृह में ठाकुर जी के दर्शन का ही फल मिलने वाला है, ये शास्त्र का प्रमाण है। तो यदि हम 18वें अध्याय को भी ठीक से समझेंगे तो हमें पूरी गीता का फल मिलने वाला है ना। थोड़ा क्लिष्ट है और कुछ पता नहीं, कोई किसी ने मेरे से कहा था कि 18वें अध्याय में आप हमेशा शॉर्ट कर देते हो। तो भाई हम तो 3 घंटे बोलने लगे, किसी की फिर हिम्मत है क्या सुनने की? तो कोई बात नहीं है ना, जितना होगा बताने की कोशिश करेंगे। तो एक तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को ये कमांड दिया। अब भगवान कमांड दे रहे हैं, हमको किसी रिजल्ट पे पहुंचा रहे हैं। और अर्जुन 18वें अध्याय में प्रश्न करते हैं, लेकिन ये अर्जुन का अंतिम प्रश्न है। अब अर्जुन कोई प्रश्न, हम भी सीखें इस चीज़ से, प्रश्न करें। प्रश्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पूरी जिंदगी कई लोग मैं देखता हूँ वो प्रश्न ही करते रहते हैं, करना धरना कुछ नहीं है। भाई ऐसा क्यों हुआ, कल कोई कह रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं कि ऐसा नहीं होता, वैसा होता, तो तुम्हारा प्रश्न नहीं होता कि वैसा क्यों हुआ, प्रश्न तो रहता। तो प्रश्न यहाँ से नहीं उठना चाहिए, ठीक है, शुरू में उठेगा यहाँ से, लेकिन यदि आप जो शास्त्र कह रहा है उसका पालन करेंगे तो प्रश्न यहाँ से आएगा। और इस प्रश्न का जैसे ही उत्तर मिलेगा आपको, आप मान लें आपका प्रमोशन होगा तुरंत। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी जिज्ञासा या आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए और आपका प्रमोशन नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हम देखते हैं कि हम प्रश्न करते हैं और रहते वहीं की वहीं हैं। इसके मायने कि हमारा प्रश्न हृदय से नहीं होता है, बस ऐसे ही है, कुछ पूछ लिया, ठीक है, चेक कर लिया कभी कि ये बोल तो बहुत है, ज़रा चेक करें देखो कुछ सामान है कि नहीं इनके पास। अच्छा, कई लोगों के साथ क्या समस्या होती है, बुरा मत मानना भाई, कई लोग प्रश्न का उत्तर जेब में रख के घूमते हैं। आप समझना बात को उसको, और फिर प्रश्न पूछते हैं सामने वाले से, और वो कोई भी उत्तर दे उनको उससे मतलब नहीं है, वो उसको जवाब को निकालते हैं और फिर चेक करते हैं। जिंदगी भर वो प्रश्न करते रहे, कोई देना देना नहीं है। अरे तुम्हारा गलत उत्तर तुमने पकड़ा हुआ है तो सही उत्तर की तरफ देखो ना, इससे क्या मैच कर रहे हो? और जब तुमको प्रश्न का उत्तर पता है तो पूछते क्यों हो भाई? तो एक बात को समझें। अब भगवान कमांड दे रहे हैं, 3 चीजें बता रहे हैं भगवान, ये 3 चीजें हमको जिंदगी में करनी ही चाहिए। आइए श्लोक का वाचन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी लेंगे थोड़ा। यज्ञ दान तपः कर्म नैत्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। कैसा प्यारा श्लोक है। भगवान ने डबल लॉक लगाया यहाँ पे। कई बार हमारे पास पैसे वैसे आ जाते हैं कहीं से, या सोने की ईंट घर में रहती है तो बाहर जाते हैं तो डबल लॉक लगाते हैं तो चोर को पता लग जाता है कि माल यहाँ रखा है, डबल लॉक इधर है। भगवान कह रहे हैं यज्ञ तप दान न त्याज्यम, इनको छोड़ना ये सिंगल लॉक हो गया, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं है भगवान को, फिर डबल लॉक मार रहे हैं। क्या कह रहे हैं? छोड़ना ही नहीं चाहिए बल्कि इनको तो करना ही चाहिए। 2 बात कह दी ना, इससे काम चल जाता है, छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ तप और दान यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा अंतःकरण
शुद्ध नहीं होगा। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, गीता की बातें, भगवान की बातें पचेंगी नहीं। जैसे आप खाना तो बहुत अच्छा खाते हैं, लेकिन डाइजेशन नहीं है आपका, सब निकल जाता है। तो अब आप कुछ ही खा लो, क्या होगा? शरीर तो नहीं होगा ठीक, लेकिन आपका डाइजेशन अच्छा, तो रूखी रोटी भी खा के आपका शरीर अच्छा हो जाता है। तो डाइजेशन को अच्छा करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यज्ञ। यज्ञ का मतलब क्या? अपना कर्म, स्वकर्म, स्वधर्म, जो हमारी ड्यूटी है वो। तप का मतलब क्या? जीवन में जो भी परिस्थिति आए, अच्छी या, उसमें भगवान को थैंक्स बोलना है हृदय से। ये सबसे बड़ा तप है गीता का। देखो, गीता की परिभाषाएं बहुत अलग हैं, आपने जो सुनी है वो नहीं है। यज्ञ हो गया, तप हो गया, और दान का आपको बता ही दिया। दान किसी का कर्जा है हमारे ऊपर जो हम चुका रहे हैं, नहीं चुकाओगे तो फिर भगवान भेजेंगे, है ना? और फिर भी नहीं चुकाओगे, अब मेरे मुंह से आप कहलवाओ मत भाई, बातें थोड़ी टफ हैं। कई बार बच्चे आते हैं ना, आपको बुरा लगेगा, लेकिन देखो सत्य तो सत्य ही है। कई बार बच्चे आते हैं ना छोटे, और हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी, वो आईसीयू में, और आपके 20-25 लाख रुपए खर्च भी हो जाते हैं, और उसके बाद भी वो रहते क्या है? ये आपसे प्रेम से मांगा नहीं दिया ना, ले गया वो छीन के, और साथ में क्या दे गया? महान दुख भी दे गया वो, भोगो आप। तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ दान तप हम अवश्य करें। अब देखिए, करें लेकिन कर्ता भाव ना रखें। यहां भगवान ने एक ऐसा श्लोक बोला कि यदि हम कर्ता भाव नहीं रखें तो हम कुछ भी करते रहें, हमें कोई पाप पुण्य लगने वाला नहीं, हम फंसेंगे नहीं। कई लोग कहते हैं अरे हम तो गृहस्थी में फंस जाएंगे, हम तो वहाँ जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, वहाँ भजन तप करेंगे। तो तू भजन तप क्या करेगा? तू वहाँ पे भी तो भजन तप से भी फंस जाएगा। तू तो नहीं फंसने वाला, घर में भी नहीं फंसेगा। फंसते कोई घर से थोड़ी है, कोई पत्नी से थोड़ी फंसते हैं। उस घर में, उस पत्नी में, उस पति में जो हमारा राग है, जो आसक्ति है, उससे फंसते हैं। इस शरीर में जो आसक्ति है उससे फंसते हैं। तो भगवान कह रहे हैं तू कर्ता मत बन कहीं भी। कर्ता तो कौन है? भगवान। हम निमित्त हैं वास्तव में। तो जैसे ही हम ये सोचेंगे तो फिर हमें कर्म तो हमसे होंगे अच्छे अच्छे, लेकिन हमें फिर किसी तरह का फल नहीं मिलेगा। हमको अच्छा फल, कौन सा फल? बंधनकारी फल। ये फल तो मिलेगा जो भौतिक फल है, लेकिन बंधनकारी नहीं होगा वो फल हमारे लिए, ठीक है ना? ऐसा भगवान ने यज्ञ दान तप को करने से पहले बताया। अब ज्ञान बता रहे भगवान 3, मैं एक एक ही लूंगा बस, है ना? आपको बेसिक समझें हम पहले, आप खुद पढ़ें, गीता को खोलें, इसको अच्छे से पढ़ें। देखिए, सात्विक कोई चीज है, सात्विक चीज में क्या होगा कि वो हमारा कर्तव्य है, इट्स माई ड्यूटी, इस भाव से वो काम किया जाएगा और बदले में उसको कुछ चाहिए ना। ठीक है, भगवान की आज्ञा है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मुझे चाहिए नहीं, मैंने काम किया बस। यदि ये भाव है तो ये सात्विक है। यदि बदले में कुछ चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, फल चाहिए, तो ये राजस है। अच्छा है कि बुरा, ये छोड़ो, ये राजस कर्म है, ये बांधेगा, पतन कराएगा। और तामस क्या है? तामस तो निषिद्ध है ना, रिजेक्टेड है बिल्कुल। हम तामस तो बिल्कुल करें ही ना। तामस भाव यदि है तो उसको निकालें जल्दी जल्दी से, है ना? तो देखिए, अब ज्ञान की बात हो रही है कि सात्विक ज्ञान क्या है। सात्विक ज्ञान वाला व्यक्ति, साधक, सब में उस एक ही परमात्मा को देखता है। लेकिन राजस ज्ञान वाला व्यक्ति सब में अलग अलग आत्मा को, मैं अलग और बाकी सब अलग। लेकिन सात्विक क्या करेगा?
वो समझता नहीं, उसका अनुभव है ये कि ये जितने भी जन बैठे हैं ये सब परमात्मा के स्वरूप हैं, और मेरी और इनमें ठीक है व्यवहार को लेके भेद है, शरीर को लेके, लेकिन आत्मिक रूप से हम एक ही हैं। आपको ये कल्पना लगती होगी, लेकिन मैं 2 उदाहरण दूंगा तो समझ में आएगा। कई बार बच्चा बहुत बीमार हो जाता है, महीनों रहता है बीमार और बड़ी सीरियस कंडीशन में, तो उस बच्चे की बीमारी का सुन के चला उसका इलाज कहीं भी हो रहा है, माँ इधर दुबली हो जाती है, उसका फर्क माँ के शरीर पे, क्योंकि माँ की उस बच्चे के साथ आत्मिक लेवल पे एकता है उस समय। ठीक है, जैसे कि एक बार क्या हुआ, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, आलंदी ग्राम की घटना है ये, पैठन और आलंदी, तो बहुत पुरानी लंबी कहानी है, वो नहीं ले रहे हम। ब्राह्मणों से उनको सर्टिफिकेट चाहिए था कि ये शुद्ध भक्त हैं, बस इतना ब्राह्मण है, क्योंकि उनके पिता ने सन्यास ले लिया और फिर बाद में ग्रस्त धर्म कर लिया, तो ब्राह्मणों ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, ये इतनी सी बात थी। तो वहाँ पे ब्राह्मणों में और संत ज्ञानेश्वर में वार्तालाप चल रहा था। तो संत ज्ञानेश्वर के मुंह से उस वार्तालाप के दौरान निकला कि सब में एक ही आत्मा है। तो जो एक ब्राह्मण, क्योंकि उन पर गुस्सा थे, तो एक ब्राह्मण जो था उसने कहा कि अच्छा सब में एक ही आत्मा है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो सामने से एक भैंस जा रही थी, भैंसा जा रहा था, उसने डंडा लिया और पूछा कि इस भैंसे में और तुम में क्या एक ही आत्मा है? तो ज्ञानेश्वर ने कहा बिल्कुल, निस्संदेह, अनडाउटली। तो जैसे ही अनडाउटली कहा, उसने डंडा उठाया और जोर से भैंसे के 2 डंडे मारे। जैसे ही डंडे मारे, ज्ञानेश्वर जी चिल्लाते हुए एकदम गिर पड़े जमीन पे, बुरी तरह से चिल्लाने लगे। और जब उनकी पीठ देखी तो दोनों डंडे उनकी पीठ पे निशान मिले। यानी ये सात्विक ज्ञान ऐसे संतों का अनुभव होता है, वो हमारे दुख को देख के दुखी हो जाते हैं और हमारे सुख को देख के सुखी हो जाते हैं, ये संतों का लक्षण है। तो ये सात्विक ज्ञान। अब सात्विक कर्म बता दिया, वैसे पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं। शास्त्र विधि से तो नियत हो, यानी ऊट पटांग नहीं हो, कर्तापन हो नहीं, और उसमें फल की इच्छा नहीं हो। ठीक है, ऐसा कर्म क्या कहलाता है? सात्विक। हम ऐसा ही कर्म करें, घर में रहें तो, ऑफिस में रहें तो, गीता प्रचार करें तो, हम देखें कि हम सात्विक कर्म कर रहे हैं या नहीं। और इसके बाद भगवान सात्विक कर्ता की बात कर रहे हैं, इसको भी देखें। सात्विक कर्ता यानी हम जब कर्म करें तो हमारा भाव कैसा रहे, हम सात्विक कर्ता हैं कि राजस हैं कि तामस हैं, वो देखें पहले। तो देखिए, सात्विक कर्ता बनने के लिए भगवान ने कुछ सूत्र दिए इसमें। क्या कहा? एक तो वो राग से काम नहीं करेगा, यानी आसक्ति से काम नहीं करेगा, कर्तापन नहीं होगा। कर्तव्य अभिमान का मतलब है कर्तापन। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको समझो। धृति उत्साह समन्वितः, इसको पकड़ने की बात है। यदि हम भगवान का काम कर रहे हैं तो धृति का मतलब क्या होता है? पेशेंस, धैर्य। उत्साह, एनर्जी, एंथुजिया। सात्विक कर्ता में फल चाहे कुछ भी मिले, अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, सफलता मिले चाहे, उसके अंदर धृति और उत्साह बना रहेगा। यदि बना है तो इसका मतलब हम सात्विक कर्ता हैं। और यदि नहीं बना, जैसे आप गीता प्रचार के लिए निकलते हैं, आपने संकल्प लिया 10 का, तो कुछ लोग तो ऐसा होंगे जो आपके जाते ही मान जाएंगे, अच्छा गीता ऐसी है क्या, अरे वाह कितना बढ़िया आपने बात बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कहेंगे देखा मज़ा आ गया, आज ही मैंने 2 रजिस्ट्रेशन कर दिए। और कभी ऐसा होगा कि आप किसी के घर में जाओगे या किसी से कहोगे तो वो आपका ऐसा ट्रीटमेंट करेगा है ना, क्या गीता है फालतू, गीता में क्या है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, अपना कर्म करो। हम अपना कर्म कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, गीता पढ़ने पढ़ाने से क्या होता है? और तुम क्या गीता वीता की बात कर रहे हो? तुमको हम जानते नहीं है क्या? तुम पढ़ो पहले गीता। तो वो
वो आपका ट्रीटमेंट कर देगा बढ़िया। तो हमारा जो गुब्बारा अभी यहाँ था वो ऐसे पिचक जाएगा। फिर अपने बैठते हैं, यार वो आए तो थे जयपुर से, लेकिन कोई ज़्यादा मतलब नहीं है ना, गीता प्रचार में कुछ नहीं रखा है। वो हमारा उत्साह और धृति खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको इस सूक्ष्म बात बताता हूँ, यदि आप समझें तो। वास्तव में सफलता और असफलता में कोई फर्क नहीं है। मान लो आप ये बात, फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने उस काम को पूरी टेक्निक से, भगवान ने जो टेक्निक बताई, जो तरीका बताया, उस हिसाब से हमने फुल एफर्ट किया या नहीं, इससे फ़र्क पड़ता है बस। सफलता असफलता तो बहुत अलग चीज़ है। आप 100 बार सफल हों और 100 बार असफल हों गीता प्रचार में, दोनों एक ही बात है। तो इसलिए हम इस उत्साह को बनाए रखें। बुद्धि, सात्विक बुद्धि की बात कर रहे हैं। जो बुद्धि भगवान में लग जाए, जाने अपने आप को हम कौन हैं, क्यों आए, वो सात्विक बुद्धि। और जो कुछ नहीं, बस शरीर में ही रम रही है, भोगों में रग रही है, उसको ये नहीं पता कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ इसका फल क्या होगा, मैं जाऊँगा कहाँ, ऐसी बुद्धि तामसी और राजसी बुद्धि। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब सुख की बात करते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए 3 तरह के सुख होते हैं, सात्विक, राजस और ये राजस सुख जो है ना, ये कैसे मिलता है? ये हमारी जो इंद्रियां होती हैं ना, इनको जब विषयों से कांटेक्ट में आती हैं, ये जैसे आपकी जीभ है, तो जीभ को जब रबड़ी मिली, कल मिली परसों मिली, परसों मिली तो बड़ा मज़ा आया। ऐसे ही आँख को कोई सुंदर रूप मिले, कान को कोई बढ़िया मधुर संगीत मिले, तो ऐसे हमारी इंद्रियों को जो वो चाहता है, वो जब विषय कांटेक्ट में आता है, उससे जो सुख मिलता है वो कैसा है? राजसी। इस सुख को हमारी बहुत प्रैक्टिस है लेने की, क्योंकि हमने ये सुख कई जन्मों में पहले लिया हुआ है। स्वर्गलोक में गए वहाँ लिया हुआ है, ब्रह्मलोक में गए वहाँ लिया हुआ है, इस जन्म में खूब लिया हुआ है। इसलिए हमको प्रैक्टिस है, आदत है, हैबिचुअल है हम। इसलिए हमको राजस सुख लेने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको माँ बाप ने डांटा हो, फ्रेंड ने डांटा हो, तब जाके उसने थोड़ा बहुत व्हाट्सअप देखना चालू किया हो। अरे नालायक, तू व्हाट्सअप तो देखा कर कभी, तू व्हाट्सअप ही नहीं देखता है यार, 24 घंटे में 5 मिनट तो देखा कर। ऐसा कभी होता है? किसी को कहना पड़ता है कि हमको कब व्हाट्सअप देखना है? कहना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। दुनिया भर के जितने भी सांसारिक सुख हैं हम उनको लेते हैं क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है। लेकिन भगवान यहाँ पे एक वार्निंग दे रहे हैं, राजस सुख शुरू में अमृत की तरह है, क्योंकि हमारी आदत है तो अमृत लगेगा, लेकिन रिजल्ट में, परिणाम में कैसा है? विष की तरह है, विष है। मैं डिटेलिंग तो नहीं करूँगा, समय की कमी है, लेकिन आप पक्की बात मान लो, हमारा यूथ 10वीं 11वीं 12वीं के बाद उसमें फुल पोटेंसी है, इंटेलेक्ट है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंसी है, लेकिन फिर भी यदि वो कंपटीशन में ठीक से नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, आप कुरेद के देख लेना अंदर जाके, उसके पीछे 99% ये ब्लू पॉइजन है जो सोशल मीडिया दे रहा है। देख लेना आप, कारण तो कुछ और नज़र आएंगे आपको ऊपर ऊपर, लेकिन यही मिलेगा आपको मूल में। जितना दोगे इसको उतनी ही भूख बढ़ेगी। अपने विवेक का इस्तेमाल करो और हटो इससे। आप सोचें कि मैं कुछ 5-7 साल और रबड़ी खा लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा, देखो यार, है ना, 5 साल और केवल, कभी नहीं छोड़ पाएंगे। इसका मतलब रबड़ी छोड़ने की बात नहीं हो रही है, उसमें जो हमारा ध्यान कहीं और डाइवर्ट करना है हमको। सात्विक सुख शुरू में कैसा लगता है? विष की तरह। जैसे आप गीता पढ़ने के लिए कहेंगे तो ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। आप कीर्तन करने के लिए कहेंगे तो लोग लंबी लंबी उबासी लेंगे, हाँ ऐसा करेंगे। हाँ, ये उबासी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर देखते हो, एक बार भी नहीं आती है। तो ये
ये सात्विक सुख शुरू में कैसा लगता है? विष की तरह। लेकिन देखिए अब भगवान जो कह रहे हैं, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि इसमें यदि हम प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे रमण करेंगे, रमन मतलब मन को छोड़ो, तू लगे मतलब हम तो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, इसमें चलते हैं, तो भगवान कह रहे हैं फिर धीरे धीरे इस सात्विक सुख में आपको आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। और जब आनंद की अनुभूति होने लग जाए तो अब आप मान लो हाफ बैटल इज डन, आपने युद्ध जीत लिया। जब तक अनुभूति नहीं हो, आनंद नहीं हो, तब तक तो लड़ाई है, तब तक तो थोड़ा सा संयम है, उसके बाद ज़्यादा परवाह नहीं है, फिर आप आगे चलेंगे, ऐसा भगवान ने कहा। और इस सुख पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे उद्देश्य हमारा किसका रहता है? भाई शराबी शराब क्यों पीता है? अरे शराब का स्वाद कैसा होता है, जिन्होंने लिया है वो तो बताएं। एक शराबी की पत्नी बड़ी परेशान थी, उसने कहा इसने नाश कर दिया मेरे जीवन का, 24 घंटे इस बोतल के चिपके रहते हो। तो उसने कहा ऐसा क्या है इसमें, जरा मैं भी तो चखूं। तो एक दिन उसने एक ढक्कन लेके और थूका उसने, अरे इतनी कड़वी चीज। तो वो शराबी कहता है ले, और तू क्या समझ रही थी इसमें बड़ा मजा है, इतनी कड़वी चीज पीता हूं मैं। लेकिन उस शराबी को उस कड़वी चीज में ही भाई वो कड़वे का उसको तो आनंद आ रहा है, तभी तो वो कर रहा है। तो हम इस पे थोड़ा सा सोचें। अब भगवान कर्म योग जो कहा अब तक भगवान ने पूरी गीता में, उसको मात्र 2 श्लोकों में पुनः करें। हम कर्म योग को पुनः इस श्लोकों से समझ लें। बिल्कुल नट सेल में समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि सबके कितना भोजन कितने बजे, 1 बजे, 1:15 बजे, कितने बजे? क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए बड़ी अच्छी चीज बता रहे हैं कर्म योग में। चलिए पढ़ते हैं, नीचे का श्लोक पढ़ेंगे। अरे छोड़ो, ऊपर का चरण और नीचे नीचे का चरण पढ़ना है बस मुझे। ऊपर ही ऊपर का चरण पढ़ेंगे। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरत संसिद्धिं लभते नरा। अब नीचे नीचे का पढ़ो। स्वकर्मणा तमभ्यचरयं सिद्धिं विन्दति मानवा। कैसा प्यारा श्लोक है ये गीता आज पूरे विश्व में जो गीता को सैल्यूट करते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े संत, फिलोसोफर, वो इसी कारण करते हैं। गीता कह रही है स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता। आहा, जो जो तेरा कर्म है यदि तू वो करेगा, स्वकर्मणा तम अभ्यचर्यम, तो तू परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी जरूरत, प्रदीप योगी साहब योग सिखाते हैं, तो ये योग सिखाएं तो इनका भाव यदि ये है, ठीक है, वो जो इनका सिस्टम है पैसे रजिस्ट्रेशन का, वो तो अलग बात है, वो तो सबके लिए चाहिए, लेकिन इनका भाव यदि ये है कि ये लोग कैसे सुखी हो जाएं, इनकी सारी बीमारी कैसे चली जाए और मैं इनके कैसे काम आ जाऊं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये योग सिखाते हुए और योग के पैसे लेते हुए भी परम सिद्धि को ही प्राप्त होने वाले हैं। भगवान ने कुछ कंडीशन दी, उन कंडीशन को समझें। इसका मतलब हम झाड़ू लगाते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ बेशक। रोटी बनाते हो? हाँ बेशक। बर्तन मांजते हो? हाँ, कहीं जाना ही नहीं है। यही तो मजा है गीता का। कोई देश नहीं बदलना, कहीं जाना नहीं, कोई ड्रेस नहीं बदलनी, कुछ नहीं करना, जो कर रहे हैं। अच्छा हम तो पैसे कमा रहे हैं, हाँ तो पैसे कमाओ आप, उससे भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। वाह भाई साहब, तो बताओ यार वो टेक्निक। हाँ बता रहे हैं, गीता बता रही है, बिजनेस करते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आप कहेंगे ये बात समझ में नहीं आई, मैं आपको समझाता हूँ। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज का नाम आपने सुना है? गीता प्रेस के ओनर, उनका बहुत बड़ा व्यापार था, एक कपड़े का व्यापार था। आप इमेजिन नहीं कर सकते अब जो मैं बोल रहा हूँ, व्यापार कैसे होता है ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली जीवन में करके दिखाने वाले, और 1 साल नहीं
टिल लाइफ वो परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, उनका कपड़े का व्यापार होता, तो उनके कनेक्शन होते बॉम्बे से, सूरत से। तो जब कपड़े के दाम बढ़ने वाले होते, उनको पता है कि बढ़ जाएंगे दाम 2-4 दिन में, तो कोई ग्राहक आता तो वो पूछता, अच्छा कितना कपड़ा चाहिए? महाराज 50 मीटर दे दो। अरे शादी है तेरे घर में, 50 मीटर का क्या करेगा? सबको दे, बहन बेटियों को बांट, थोड़ा खुला खर्च कर, 100 मीटर ले जा। उसको ज़्यादा कपड़ा देते। और जब उनको पता होता कि कपड़े के दाम कम होने वाले हैं, तो कोई कहता कितना कपड़ा चाहिए? 50 मीटर। अरे फालतू खर्चा क्यों करता है शादी ब्याह में, है ना? ये पैसे को ऐसे ही उड़ाते हो, पैसे की कोई वैल्यू है भाई? ठीक है 10-20 मीटर ले जाओ, बाद में फिर ले जाना जरूरत पड़े तो। आपको क्या लगता है वो सड़क पे आ गए होंगे शायद, है ना? सड़क पे आए या गीता प्रेस चल रही है अभी तक? हम बनते तो करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन वास्तव में पोकड़ हैं हम, कुछ नहीं है हमारे पास, कंगाल है नंबर 1 के। आप बताओ, मैं पूछता हूँ आपसे, जो दुकानदार आपको सही माल दे और आपको ठगे नहीं, आप उसके पास जाते हो या किसी और के पास जाते हो? बस ये सिस्टम है। तो भगवान कह रहे हैं स्वे स्वे कर्मण्य अभिरति। भगवान ने शब्द लगाया अभिरति, यानी हमारा उस कर्म में प्रेम हो, रति हो, दूसरे का कल्याण कैसे हो। अपना तो ठीक है, अपना मार्जिन लेना है, अपना हिस्सा लेना है, वो बात नहीं है, लेकिन कल्याण कैसे हो, यानी उन कर्मों से नीचे नीचे कह रहे हैं तू भगवान का पूजन कर। कर्मों को करने का भाव क्या हो? जैसे हमने शरीर को नहलाया, तो अभी तो हमने क्या है, मेरा शरीर है और मुझे सुंदर बनाना है और ये लगा के लपस्टक वगैरह बाहर जाना है। अरे ये शरीर भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान विराजे, तो इसको मुझे स्वच्छ रखना है, इसको खिलाना है। आपने शिव मानसिक स्त्रोत है ना एक, अरे भूल गया मैं, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो, है ना, ऐसा है ना। वो शिव भक्त भगवान से कहता है प्रभु मैं चलता नहीं हूँ, मैं तो आपकी प्रदक्षिणा करता हूँ। यहाँ आप नहीं हो क्या? हाँ मैं तो हूँ, तो बस देखो मैं आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, मैं ऑफिस छोड़, मैं तो आपकी परिक्रमा लगाता हूँ 24 घंटे। अच्छा, अरे वाह, तो मैं बोलता थोड़ी हूँ, मैं तो मंत्रों से आपकी पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि शब्द ब्रह्म में भी तो आप ही हैं। मैं सोता नहीं हूँ। अच्छा सोते नहीं हो तो क्या करते हो? महाराज मैं समाधि में जाता हूँ, सोते समय भी आपका नाम लेता हूँ और सुबह सुबह आपका नाम ले लेता हूँ, तो मैं तो समाधि में जा रहा हूँ आपका ही, मैं तो हर कर्म से आपका ही पूजन करता हूँ। वाह क्या बात है। अब बताइए 24 घंटे भगवान का भजन क्यों नहीं हो सकता? जो सच्चा साधक होता है वो 24 घंटे भगवान का भजन करता है। हम घंटे 2 घंटे भगवान का भजन करते हैं, वो भी मर मर के। लेकिन गीता हमको वो टेक्निक देगी कि हम 24 आवर के साधक हों। और अब भगवान ने जो कहना था वो कह दिया, और अब भगवान कुछ दूसरे रोल में आ रहे हैं। ये गीता का अंतिम से अंतिम मक्खन है। ये भगवान वार्निंग दे रहे हैं, सुन अर्जुन, मैंने तुझे जो बताया उसमें तेरे को कुछ परेशानी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, पार हो जाएगा तू, मैं तेरे को पार कर दूंगा। लेकिन यदि तूने अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनी तो तेरा पतन हो जाएगा। अब समझ में आ गई? हमें दिक्कत आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी तो भगवान जो है वो कह देंगे, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में ही बैठे हैं, यही कह रहे भगवान। और यदि हम भगवान की बात को मानने लगेंगे ना, तो आप पक्की बात माना, ये हृदय में बैठे हुए भगवान जो बैठे ही बैठे हैं अभी, ये हमको प्रेरणा भी देने लगेंगे। स्वतः भगवान सब कुछ कहने लगेंगे हमसे। भक्त भगवान से बाहर जाके बात नहीं करता, कहीं मंदिर में जाके वो बात करता है, बस वो हमेशा ही करता है। वो छोटी छोटी चीज़ भी पूछ सकता है भगवान से, उसका हक है, क्योंकि भगवान खुद ही घोषणा कर रहे हैं कि मैं तेरे हृदय में बैठा हूँ। ऐसा कह के भगवान ने इति शब्द का इस्तेमाल किया। इति मतलब चैप्टर क्लोज, ग्रंथ क्लोज। भगवान ने कहता मैंने तेरे को जो कहना था, मोस्ट इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट वो सब कह दिया, अब तेरी जचे जो कर।
तेरी इच्छा हो वो। बच्चों से हम ये कह नहीं पाते, इस कारण बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। भगवान ने सब कुछ कह दिया, अब अर्जुन को मानो ऐसा कह के वो दूर धकेल रहे हैं कि मैंने तेरे को 18 अध्याय सुना दिए, सारे योग बता दिए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और तेरी मुंडी अभी हिल ही नहीं रही है। तू हाँ ना कुछ तो जवाब दे, कुछ समझ में आया नहीं आया, करूँगा नहीं करूँगा। तो भगवान ने कह दिया, मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब तेरी इच्छा हो जो कर। हम बच्चों में यदि ये कहने की हिम्मत कर लेना, बच्चे ममता से बिगड़ते हैं। आपको ये समझ में नहीं आएगी चीज़ अभी। बच्चों के प्रति जो प्रेम अलग बात है, ड्यूटी अलग बात है, ममता अलग। ममता बच्चे को लंगड़ी कर देती है, अपाहिज कर देती है, उसका मर्डर कर देती है। प्राय माता पिता की ममता बच्चों में ज़्यादा रहती है, विशेष रहती है, लेकिन एक दूरी के बाद, एक स्टेप के बाद उसको अलग, ये डायरेक्शन है, ये नॉर्म्स है। अब तेरी इच्छा हो जो कर, ठोकर खाना है, लुढ़कना है लुढ़क, हमारा कोई लेना देना नहीं, तो सुनता नहीं है बात हमारी, लुढ़क। लेकिन हम नहीं, संग संग चलेंगे। कब तक चलोगे? वो मरेगा जब तक चलोगे, या पहले नंबर तुम्हारा आने वाला है? कब तक चलेंगे? तो भगवान ने तो ऐसा कह दिया। ऐसा कहते ही देखिए अर्जुन, क्योंकि भगवान का भक्त है ना, अर्जुन सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भगवान का विरह सहन नहीं कर सकते। अर्जुन को ऐसा लगा, अरे मैं कैसा मूर्ख हूँ, भगवान ने अपना हृदय खोल दिया मेरे सामने, और मैं अब तक कुछ कह ही नहीं पाया कि मैं क्या करूँ। मान लो अर्जुन अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके गले से शब्द नहीं निकल रहे, अब कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं, और भगवान को हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रभु मेरा तो आपका ही तो आसरा है, मैंने तो आपको चुना है, सिर्फ और सिर्फ आपको, सब कुछ छोड़ा मैंने, और आपने ऐसी बात कह दी कि तेरी इच्छा हो जो कर। तो इस भाव पे, अर्जुन के इस शरणागति पे, अर्जुन की इस निरहंकारता पे भगवान रीझ जाते हैं। और यही चाहिए भगवान को, हम अपनी बल बुद्धि का अहंकार ना करें, गीता ज्ञान का माला का अहंकार ना करें, और उस प्रभु से पुकार लगाएं बस, हे प्रभु हम तो तेरे हैं, अब तू क्या करना चाहता है, तेरी रजा में हमारी रजा है, तेरी मर्जी में हमारी रजा है। जैसे ही ये भाव आता है ना, फिर भगवान फुल प्रोटेक्शन देते हैं, उसके बाद ही देते हैं। पहले प्रोटेक्शन देते हैं, फुल प्रोटेक्शन नहीं देते। फुल प्रोटेक्शन का मतलब, यदि आप गलत कदम भी बढ़ाओगे, उसके बाद यदि ऐसा भाव आ गया और फिर गलत काम करोगे, तो भगवान कान पकड़ेंगे और एक देंगे लपड़, क्योंकि अब अधिकार आ गया ना भगवान का, हमने कह दिया ना हम तेरे, तो भगवान कान पकड़ेंगे, इधर आ, इधर चल। और पहले आपने इतना रिलेशन नहीं बनाया, तो भगवान ने कह दिया भैया ये रास्ता है, ये ऐसे चल। तो देखिए माँ लड्डू देने जाए, उसका बच्चा खेल रहा है 3-4 दोस्तों के साथ, तो लड्डू भगवान सबको, माँ लड्डू सबको दे देगी ना, सबको दे देगी, ले जाके अपने बेटे को भी दे देगी, उनको भी दे देगी। लेकिन मान लो माँ को पिटाई करनी है, किसी बात पे ठोकना है उसको, तो किसको ठोकेगी? उनको ठोक देगी क्या? उनको नहीं ठोकेगी। उनको क्यों ठोकेगी? उनका क्या लेने देना है? उनकी माँ जाने, अपने वो बच्चे को कान पकड़ के ले आएगी। ऐसे ही भगवान को अब ये पावर अर्जुन दे रहे हैं, तो जब हम ये पावर देते हैं ना, तब भगवान वो बताएंगे, वो बात बताएंगे जो गीता का कलश है। इस श्लोक को सभी संतों ने, इतना सर्वगुह्यतम है ये कि ये हरेक को बताया नहीं जाता, ये बहुत गुप्त से भी गुप्त बात है। ये भक्त और भगवान का हृदय है, मानो ये खोला नहीं जाता, ये खुलता भी नहीं है, भगवान चाहे तो भी नहीं खुलता है। ये अर्जुन का भाव है, जो भगवान का ये हृदय खुल गया, और खुलने के बाद भगवान इसको तुरंत बंद कर देंगे। अब तक भगवान ने कोई बात बंद नहीं करी, लेकिन इस भाव को जैसे ही भगवान प्रकट करते हैं, तुरंत बंद कर देते हैं कि किसी से कहना मत अर्जुन। हाँ, क्या भाव है वो, क्या बात कह रहे हैं भगवान, देखिए
सर्वधर्मान् परित्यज्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसा हमारा मन हो जाता है इस श्लोक को सुन के, ऐसा एनर्जी, ऐसा वो मिलता है, सिक्योरिटी कवर। भगवान कह रहे हैं मैं हूं ना मां शुचर, तू चिंता मत कर अर्जुन, तू डर रहा है ना पाप लगेगा मारो, अरे कुछ नहीं, तू चिंता मत कर, तू सिर्फ मेरी तरफ देख, मैं जो कहूं वो कर बस, फिर तू पाप पुण्य कुछ नहीं, मैं बैठा हूं ना, तेरा क्या बिगड़ेगा, मैं हूं ना। जैसे हमारे घर में कोई बुजुर्ग होते हैं ना, एल्डर्स, वो चाहे बैठे रहें, लेकिन हम कोई प्रॉब्लम लेके चले जाएं, दादाजी दादी जी ऐसा हो गया, बड़ा फंस गया हूँ मैं, दोस्त से झगड़ा हो गया या कंपनी में ऐसा हो गया, तो वो कहते हैं अच्छा देख ऐसे ऐसे कर और तू जा, भेजते तो हमको ही हैं लेकिन थोड़ा पीठ ठोकते हैं, अरे मैं बैठा हूँ ना कुछ नहीं होगा तू जा। तो बस इतने में हम जो है एकदम से हमें मिलता है कि ओहो ये बैठे, माँ बैठी है, बाबा बैठे हैं, बस भगवान मानो उसका रोल कर रहे हैं। अरे तू क्या चिंता करता, मैं हूं ना। सर्व धर्मान परित्यज्य, तू धर्म को छोड़, तेरी बुद्धि धर्म का निर्णय नहीं कर पाएगी, मैं जो कह दूं वही धर्म है। कर्ण और अर्जुन में युद्ध हो रहा है और आपको पता होना चाहिए कर्ण अर्जुन से ज्यादा वीर है। अर्जुन टिकता नहीं है कर्ण के सामने, कर्ण ज्यादा वीर है, लेकिन कर्ण को श्राप है क्या कि जब तुझे जरूरत पड़ेगी इस विद्या की, उसके गुरु है परशुराम जी, उन्होंने श्राप दे रखा है, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब ये विद्या तेरे काम। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, ये गीता की जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब हमारे ये काम नहीं आती, हम रोने लग जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो कर्ण का पहिया धस गया, उसके रथ का पहिया धस गया, तो कर्ण ने अपना वान रखा और उस रथ के पहिए को निकालने लगा और अर्जुन से कहा अर्जुन खबरदार वान मत चला देना, मैं रथ का पहिया निकाल रहा हूँ, मैं रथ का पहिया निकाल के जब रथ पे आऊँगा तब युद्ध होगा, ये नियम है, निहत्थे पे बाण नहीं चलाया जाता। तो अर्जुन अपना गांडीव रख देता है, हाँ भैया ठीक है तुम निकाल पहिया, और हेल्प की जरूरत पड़े तो हम भी आए। जैसे गांडीव रखा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन उठा गांडीव। अरे अभी इन सात ने मिलके, इन आतताइयों ने मिलके अभिमन्यु का वध किया है अधर्म पूर्वक। जो खुद अधर्म का आचरण करे वो धर्म की दुहाई नहीं दे सकता। उठा गांडीव, सिर कलम कर दे इसका। अब अर्जुन गीता सुन चुका है, इसलिए हमारी तरह नहीं कहेगा तुम्हारा ये तो बहुत गलत बात है ना, ऐसे तो फिर हमारे ऊपर लोग हंसेंगे कि अर्जुन इतना बड़ा वीर था, ऐसे नहीं कहता। उसको समझ में आ गया कि धर्म अब यही है, उठाया गांडीव और सिर कलम कर दिया। यही बात कह रहे हैं भगवान, सर्व धर्मान परित्यज्य। जब हमारे मन में कंफ्यूजन आए क्या धर्म क्या अधर्म, क्या डूज एंड डोंट्स, ले शरण भगवान की, भगवान बताएंगे क्या करना है। और भगवान ने तुरंत लॉक लगा दिया, अर्जुन तू इसको मत कहना, कम से कम 4 लोगों से तो मत कहना, जो सुनना नहीं चाहते उनसे मत कहना, जो मेरे में दोष दृष्टि रखते हैं कि देखो ये भगवान कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं यार गीता में, है ना। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं यार ये भगवान श्री कृष्ण है ना, अपने बारे में देखो कितना बढ़ बढ़ के बोलते हैं यार, है ना, मैं भगवान हूँ, मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ। देखो क्या कह रहे हैं यार, ये है इतना अच्छा लगता है क्या। ऐसे भी लोग हैं। तो भगवान ने मना कर दिया इनको मत कहना। और अब भगवान शायद उनको पता है कि हम शायद कर्म योग भी नहीं कर पाए, हम ज्ञान योग भी नहीं कर पाए और हम भक्ति योग भी नहीं कर पाए। मैं आपको सही कह रहा हूँ। देखिए कर्म योग के लिए एक निश्चयात्मक बुद्धि की आवश्यकता है। जो कुछ हमारे पास है, संत तो अपनी पत्नी को भी संत सेवा में अर्पित कर देते हैं। खाना बनाओ, परोसा करो, ये करो, दौड़ो भागो, क्योंकि उनका अंग अंग सब कुछ संत सेवा के लिए है।
और हम जिससे प्यार करते हैं ना, प्यार मतलब प्यार कह रहा हूँ, प्रेम नहीं कह रहा हूँ, मजाल है उसको किसी की सेवा में दे दें, उसको तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो कर्म योग में जो कुछ हमारे पास है वो सब संसार का है, सेवा के लिए है। जब तक ये बुद्धि नहीं होगी कर्म योग नहीं होगा। ज्ञान योग में ये शरीर संसार ये कुछ है ही नहीं, ये जल जाए तो कुछ नहीं, ये दुकान नष्ट हो जाए, नौकरी चली जाए, कुछ नहीं होने वाला है इससे, इतना भी फर्क नहीं पड़े। वो आदमी ज्ञान योग में चले, चेक कर लें हम कौन से में चलना चाहते हैं। और भक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान की याद आए, हैं, अपने किसी भी जन की याद, उसका पूरा हृदय पूरा भाव भगवान में हो तो भक्ति चलती है। तो शायद हम तीनों में से भी किसी एक के भी पात्र नहीं है, चेक करें तो भगवान अब वो रास्ता बता रहे हैं हमको जिसको कि हम सब कर सकते हैं। ऐसी गुप्त से गुप्त बात बता रहे हैं, इतनी करुणा है भगवान की इस बात में। हम श्लोक पढ़ें थोड़ा सा और फिर देखें क्या कहते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी और सेठ जी महाराज क्या कह रहे हैं भगवान। चलो श्लोक रहने दो, समय की कमी है शायद, है ना। मुझ में पराभक्ति करके जो परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी हमको गीता का प्रचार प्रसार करना है, सुनाना है, सुनना है, समझना है, समझाना है। अब भगवान ने इतना कह दिया मुझे ही प्राप्त हो गया, चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए, बहुत बड़ी बात हो गई है, तो इससे बड़ी क्या बात है। लेकिन भगवान का मन नहीं भरा। जो गीता का प्रचार करते हैं निष्काम भाव से, देखिए बदले में नमस्कार भी नहीं चाहिए। आपने 3 लोगों को जोड़ा और वो 3 लोगों की जीवन बदल गया, तो वो जब भी आपके आते हैं सामने तो आपकी प्रशंसा करते हैं, तो आपको थोड़ा सा लगता है देखो हम नहीं होते तो इनका क्या होता बेचारों का। तो फिर आपने धूल कर दी। या कई बार हो सकता है वो आपको नमस्कार नहीं करें, तो आप सोचो देखो बताओ हमने तो गीता पढ़ाई और आज हमको नमस्कार नहीं कर। कुछ नहीं चाहिए उससे, उसका फायदा नहीं हुआ है। फायदा किसका हुआ है? अरे फायदा हमारा हुआ, ये समझोगे तब तो, जब तक उसका फायदा समझते रहोगे जब तक तो कहिए यार तू कम से कम राम राम हमसे नमस्कार तो किया कर यार, है ना। तो भगवान कह रहे हैं निष्काम भाव से जो गीता का प्रचार करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। इसके बाद भी भगवान ने कुछ कहा है और भगवान कह रहे हैं उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला इस पूरे भूमंडल पर कोई नहीं होगा। अब आप समझ लें, यदि आप थोड़ा समय निकाल के भगवान की बात का प्रचार करते तो भगवान क्या कह रहे हैं। ये भगवान का वचन है और श्लोकों का अर्थ हम क्या करेंगे। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने इस श्लोक का ऐसा अर्थ किया जो कहीं मिलता नहीं, इससे सुंदर अर्थ कहीं मिला ही नहीं मुझे आज तक, किसी भी टीका में नहीं मिलेगा आपको, चाहे कितने बड़े संत हों। सेठ जी महाराज ने कहा कि जो गीता का प्रचार करता है निष्काम भाव से, लेकिन वो भगवान को गोपियों से भी ज़्यादा प्रिय है। तो क्या हम भगवान की गोपी नहीं बनना चाहते? बने, जितनी क्षमता है करें और इस भाव को अक्षुण रखें। ऐसा नहीं है आज ये भाव बना 1 महीने बाद ये पंचर हो जाए ना। जैसे रोटी रोज खाते हैं ना 3 टाइम, तो गीता का प्रचार भी करें, 2 महीने बाद भी करें, 6 महीने बाद भी करें। आप देखो ये जीलाल साहब हमारे एयरपोर्ट के अधिकारी हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि धोती बांध के आए हैं तो कोई पंडित जी हैं। हाँ अच्छी खासी तनख्वाह है इनकी, ये ऑफिसर हैं एयरपोर्ट में बड़े, और ये 4 साल हो गए आचार्य भी हैं, गीता पढ़ाते भी हैं। लेकिन अभी भी ये घर घर जाके ये और खन्ना साहब किस तरह से गीता प्रचार करते हैं, मुझे मतलब मैं इनसे सीखता हूँ। वास्तव में इनका भाव प्रणम्य है। सेमिनार कोई आसानी से नहीं होती, कई सारे लोगों की सुनने को मिलती है, अच्छा है, कई सारी चीज़ें। उसके बाद भी इन्होंने 3री या 4थी सेमिनार ये लखनऊ में कराने वाले हैं। बहुत प्रणम्य है इनको। अब भगवान कह रहे हैं हाँ लगा दो, कोई भी एक जना लगा दो। वो आ रहे हैं पीछे से, वो आ रहे हैं पंडित, वो आ रहे हैं मिश्रा साहब, कोई बात नहीं आप बस लगा देंगे। वो भगवान कह रहे हैं चलो कोई कुछ भी ना कर पाए ऐसा है, मान लो सामर्थ्य नहीं है उसमें, तो भगवान कह रहे हैं एक बहुत और भी भगवान की करुणा घट रही है। भगवान कह रहे हैं कि जो श्रद्धा से सिर्फ सुन लेता, जो श्रद्धा से सुन ले सिर्फ मेरे को, भगवान की वाणी को, तो भगवान कह रहे हैं
वो भी मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। अब अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन तेरा मोह नष्ट हुआ? पूछते हैं तूने ठीक से सुना नहीं सुना? तो अब अर्जुन जो बोलते हैं इससे पता चलता है कि अर्जुन ने बहुत अच्छे से सुना है। और अर्जुन का जो लास्ट सेंटेंस है इसको घर लेके जाएं, यही है तत्व हमारे लिए, टॉप का तत्व, इससे ऊपर का कोई तत्व गीता में नहीं है। क्या कह रहे हैं अर्जुन? हे अच्युत, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट, आपकी कृपा से, मेरी बुद्धि के कारण नहीं, आपकी कृपा से। और मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूं। स्मृति का मतलब मैं कौन हूं? अरे मैं तो आपका हूं, मैं तो आपका ही बेटा हूं, मैं तो आपका ही अंश हूं। अब तक मैं समझ रहा था पता नहीं किन किन का हूं। तो अब यदि तेरे को स्मृति प्राप्त हो गई है तो तू अब करेगा क्या? तो कहते हैं, अंतिम शब्द हम पढ़ रहे हैं, करिष्ये वचनम तव। देखिए अर्जुन ये नहीं कहते कि मैं युद्ध करूंगा ना। अब आप समझें, बहुत सूक्ष्म बात है। भगवान गीता में 50 जगह कहते हैं तू युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। लेकिन अर्जुन अंत में ये नहीं कहते कि मैं युद्ध करूंगा। क्या कहते हैं? आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। आप कहेंगे युद्ध कर तो मैं युद्ध करूंगा, आप कहेंगे युद्ध मत कर तो मैं क्यों करूंगा। आप कहते हैं कि मैं गीता प्रचार से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता हूं तो मैं गीता ही प्रचार करूंगा। और आप किसी दिन मेरे कान में आके कह जाएं कि यार अब जरूरत नहीं है गीता प्रचार की तो मैं क्यों करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा। यानी हम भगवान जो कहें वो हम करें। अब अंतिम श्लोक इस गीता का जो संजय ने बोला, और ये अंतिम श्लोक भी गीता का अंतिम ही है ऐसा मान लें आप, इससे ऊंचा भी कोई श्लोक नहीं है। क्या कह रहे हैं? संजय भगवान के बहुत भक्त हैं, विशेष भक्त हैं। एक तो वो रोमांचित हैं, उनका रोम रोम खड़ा है, आंखों से अश्रु बह रहे कि भगवान श्री कृष्ण से मैंने गीता सुनी, कैसी कृपा भगवान की। देखिए हमने भी गीता सुनी, भगवान से ही सुनी, लेकिन हमारे अंदर ये इतना कृपा भाव, अहो भाव, धन्य भाव नहीं है। यदि ये धन्य भाव हो जाए तो इससे भी काम चल जाए। संजय कंपित हो रहे हैं कि ओहो ऐसी अद्भुत वाणी मैंने सुन ली डायरेक्ट, और अब वो अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं, अपना निर्णय दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान योगेश्वर हैं और जहाँ अर्जुन है वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय है, और वहीं विभूति है, और वहीं अचल। श्री का मतलब हमारी सुख समृद्धि ऐश्वर्य, लेकिन कैसी होगी ये श्री? ये भी भगवान की तरफ लगाने वाली होगी। विजय स्पष्ट घोषणा कर दी संजय ने। मंत्री हैं, राजा है धृतराष्ट्र, हमारी हिम्मत नहीं हो, अभी एक IAS के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो हमारी। वो राजा को कह रहे हैं कि जहाँ अर्जुन है और जहाँ श्री कृष्ण है विजय तो वहीं होगी। यानी पहले ही उन्होंने युद्ध का रिजल्ट, यदि हम गीता को साथ लेके चलते हैं तो विजय हमारी होगी। भूति और अचल नीति, जो भगवान कह दें वही नीति, वही धर्म है ना। ऐसा मन में विश्वास करके और हम इस भगवत गीता के भावों में जो है इसको अक्षुण्ण रखें, इसको लेके जाएं। गोविंद जय जय गोपाल जय